तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो आपका ये नोटिस आया हुआ यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, यानी कि एपीएस की तरफ से। तो ये नोटिस आपकी वैकेंसी के लिए नहीं है, ये केवल और केवल आपका जो ओएसटी है यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके संबंधित है। तो इसको हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो आपका ओएसटी क्या होता है, ठीक है, ध्यान देख लीजिए। आपका ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो इसकी तरफ से ये जो आपका नोटिस है या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एसीटी, तो इसके अंदर में जो है आपका ये आता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इसमें। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि ओएसटी फॉर टीचर्स फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस नवंबर 2000 कितना देखा 2024, ठीक है। अब आप समझ लीजिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है। अब यहाँ दीजिए एक बार महत्वपूर्ण डेट्स वगैरह दी हुई है, एक बार उनको भी समझ लीजिए। तो जैसे कि आपका ये यहाँ लिखा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ओएसटी फॉर टीचर्स इन पीआरटी टीजीटी पीजीटी, ठीक है। अब कैटेगरी विल बी हेल्ड इन डिटेल बिलो, ठीक है। अब यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं? 10 सितंबर से आपका ये 25 अक्टूबर तक आपका ये इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपका क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 12 नवंबर 2024 को ऑनवर्ड, ठीक है। उसका एग्ज़ाम डेट भी यहाँ दे रखी है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट भी आप देख लीजिए एक बार। अब यहाँ की एग्ज़ाम डेट कब दे रखी है? तो आपकी एग्ज़ाम डेट है, डेट ऑफ एग्ज़ाम 23 नवंबर और 24 नवंबर को, ये 2 डेटों को आपकी यानी कि जो एग्ज़ाम वो होने वाला है, ठीक है। अब आप बात करेंगे रिजर्व डेट, ठीक है, ये आपका 25 नवंबर 2024, ठीक है। तो ये है नोटिस के बारे में। अभी हम इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि क्या आपको कितने नंबर लाने चाहिए तब आप इसमें पास हो जाएंगे, क्या इसके बाद और कोई यानी कि परीक्षा देनी पड़ेगी आपको एपीएस में यानी कि टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो अभी हम आ गए उसी नोटिस के ऊपर, ठीक है। तो अभी नोटिस के हम समझेंगे यानी कि कितने नंबर पे आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संबंधित किससे है? आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि OCT, ठीक है। तो इसको पास करने के बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसको पास करने के बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये आपके यानी कि जब वैकेंसी आएंगी, ये तो आपने ये OCT यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, तो इससे पहले जो भी बंदे यानी कि भर्ती रहते हैं वो किस पे रहते हैं? संविदा पे, आपके किस पे? संविदा पे, ठीक है। तो जो भी बंदे वो यानी इससे पहले जो भर्ती यानी कि जिसने ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं दिया है, OCT नहीं दिया है, वो आप यानी कि संविदा पे भर्ती मानिए। और जिसने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, ठीक है, जिसने एग्ज़ाम पास कर लिया वो यानी कि परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं आपके परमानेंट, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इसमें किसने आपके नंबर होने चाहिए। यहाँ देख लीजिए जनरल आपको दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपकी एजुकेशन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ आप एक बार देख लीजिए जैसे ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में ही बताया गया है, ये देखिए सेकंड में, एंड ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्ट, ठीक है, पेटेंटियल टीचर्स, और ये इनके कैटेगरी सभी के होंगे। फिर आगे हम समझते हैं इसमें थोड़ा। अब यहाँ वही दिया गया है जो मैंने आपको बताया है। ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट आपका कब होगा? वो भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा, वो 23 नवंबर और आपका 24 नवंबर को होगा, ठीक है। 25 नवंबर को भी रिजल्ट दे दिया यानी कि इसका जो भी परिणाम वगैरह होगा वो जल्दी से आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे इसमें थोड़ा। और जो इसमें यानी कि एलिजिबल यानी जो योग्यता रखते हैं वो ज़रूर डालें, क्योंकि इसका सैलरी वगैरह भी अच्छा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे रेगुलर कैंडिडेट। तो उनको आपको ये है जो है यानी कि जो 100 मार्क का आपका यानी क्वेश्चन पेपर आए उसमें आपको 50% लाने बहुत ही ज़रूरी होंगे, ठीक है, तभी आप यानी कि इसमें पास होंगे, ठीक है। अब हम फिक्स टर्म कैंडिडेट, इसमें आपको 80% में से 40% इसको लाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप अनफिट यानी कि पास नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से नोटिस था, यहाँ उसके बारे में सारा कुछ दे रखा है, क्या लैंग्वेज आएगी, ठीक है। अब यहाँ एक बार एजुकेशन आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए पीजीटी के लिए आपको यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, 50% मार्क आपके होने चाहिए, वो आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल, और आपका एवरेज जो मार्क है वो 50% रहना चाहिए। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है।
सेम नंबर आपके 50% चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ग्रेजुएशन इसमें मांगा है। अब आपका PRT में देख लीजिए 2 ईयर DLED, ठीक है, BEIED ये आपका दिया गया है। ये आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप इसमें इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, लेस देन आपके जो मार्क हैं वो यानी कि 50% से कम नहीं होनी चाहिए। जो कि आपकी परीक्षा होगी उसमें आपकी जो तीनों परीक्षाओं में जो आपके दिए हुए हैं, जैसे आपका हो गया PGT हो गया, TGT हो गया, PRT, तो इसमें आपकी जो भी इनकी परीक्षाएं होंगी कम से कम मिनिमम आपको यानी कि 50% मार्क इसमें लाने बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो ये क्या होता है, आपकी जब वैकेंसी आती है उससे पहले आपको यानी कि ये नोटिस आता है। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको इसके बाद कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ कुछ एज के बारे में दिया हुआ है, कुछ छूट वगैरह, वो आप इससे दायरे में आते हैं तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह है वो दी हुई है, ठीक है। जो आपका मोड है ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। MCQ फॉर्मेट यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए जो आपके बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। वो क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब ये समझ लीजिए आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग वो 1/4 रहने वाली है, ठीक है। यदि आपका एक क्वेश्चन सही है और आपने 4 गलत कर दिए हैं तो आपका ये भी क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना करें, जो आपको यानी कि श्योर है वही आप इसको हल करें, ठीक है। और आपकी एग्जाम डेट रजिस्ट्रेशन की सारी दे ही रखी है, ठीक है। अब आपके इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगने वाली है यहाँ समझ लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ देखिए आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, email ID हो गया, कोई भी OTP या जो भी आएगा आपका, तो सारा कुछ होने के बाद आपके ये सब लगने वाले हैं, ठीक है। इसमें अब आपकी परीक्षा फीस क्या लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ आपको 385 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप इसमें बैठ सकते हैं परीक्षा में। तो ये जो है यहाँ एक बार फिर वही डेट वगैरह दी हुई देख लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन की आपकी डेट 10 सितंबर से 25 अक्टूबर। उसका आपके जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएगी यानी 12 नवंबर को, ठीक है। उसका एग्जाम होगा आपका 23 नवंबर और 24 नवंबर को। उसका रिजल्ट डेट दे रखी 25, और आपका फाइनल स्कोर बन जाएगा 10 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा आपके यानी कि जो रिजल्ट वगैरह आने में। और जब आप ये क्लियर कर लेते हैं आप, यानी कि जो आपका OST है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको पास लें तो आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है, ठीक है। आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है जो कि आपकी यानी कि परमानेंट जब भर्ती होती है, जब वैकेंसी आती है तो उस काम आपको यानी कि भर्ती के समय आपको इसमें दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी जानकारी थी। यदि जो भी भाई इसके लिए एलिजिबल जो योग्यता रखते हैं वो लोग पक्का इसमें ट्राई करें, ठीक है। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।